अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, कहते हैं वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन बुरा हो इस कोरोना के, जिसकी वजह से पिछले 4 महीने से हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री जो है वो रुक सी गई है। ब्यूटी पार्लर्स बंद हैं, सलून्स बंद हैं। तो अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस नज़र कुछ ऐसा आ रहा है कि ये रंग जो हैं फीके पड़ते जा रहे हैं। कारोबार जो है वो बहुत शदीद मुतासिर हो रहा है और हज़ारों बल्कि लाखों ख़वातीन का इससे जो है रोज़गार वाबस्ता है। ये एसएमई के लेवल से पाकिस्तान में, एटलीस्ट पाकिस्तान में हम कहते हैं कि जो लोगों की अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उससे चलने वाला ये कारोबार है। जस्ट इमेजिन कि कितनी इश्यूज़, कितनी प्रॉब्लम इस वक्त इस सनत के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए खड़ी होंगी जब पिछले 4 महीने से ये तमाम कारोबार जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। आज के प्रोग्राम में इसी को हम मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे। इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एक जाना माना नाम, मुसर्रत मिसबा, जो कि CEO हैं डुप्लेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज की। बहुत शुक्रिया मुसर्रत हमें ज्वाइन करने का। जूम लिंक पे हमें ज्वाइन किया है नबीला ने, जो कि इमेज मेकर हैं। बहुत शुक्रिया नबीला आपका भी। और सईदा मांडवी वाला, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन की। सईदा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुसर्रत, जो इस वक्त सूरत हाल है आप किस तरह से देख रही हैं? पिछले 4 महीने से बंद, बिल्कुल तमाम शादियां लगता है ऐसे कि रुक गई हैं, मैरिज हॉल्स बंद हैं, ब्यूटी पार्लर्स बंद हैं, सलून्स बंद हैं। क्या असेसमेंट है आपकी, अब तक कितना बड़ा नुकसान हो चुका है और आगे क्या देखा जा रहा है? क्योंकि अभी तक हम कोविड में ही हैं, अभी हमें इसी तरह जिंदगी गुजारनी है, लेकिन मुस्तकबिल क्या है फिर? हमारी जो इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री, इसमें बहुत मुश्किलात आई हैं और आगे आने वाले दिनों में भी यही महसूस हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से जहां बाकी तमाम कारोबार करने वाले लोगों को इजाज़त दी गई SOPs के साथ, वहाँ पे हमें नहीं दी गई। और आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में दिया कि ये वो बिज़नेस है जो कि अपने ही इन्वेस्टमेंट के साथ किया जाता है। जो चीज़ आप मिस कर गए वो ये कि इसमें ख़वातीन जो हैं वो एक कंफर्टेबल जोन में होती हैं। ख़वातीन से वाबस्ता ये कारोबार जो है ये उनको उनके घर, उनके ज़रिया माश है। जिस तरह मतलब अपने हुनर को अपना ज़रिया माश बनाती हैं। बिल्कुल। तो अब अगर हम 4 महीने से, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, जो सैलून ओनर्स हैं वो उन बच्चियों के साथ, उनको क्योंकि अरसा हो जाता है हमारे साथ काम करते हुए, वो काम करती हैं। और जो छोटे सैलून ओनर्स हैं वो भी अपने साथ कोई ना कोई 1-2 बच्चियों को रखते हैं। जैसे राइट नाउ इस वक्त डेप्लेक्स जो है उसके अंदर 1500 के करीब एम्प्लॉइज़ होंगे, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। अब उनको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हम वो तनख्वाहें जो हैं उस वक्त ही दे सकते हैं जब हमारा कारोबार चलेगा। जब कारोबार ही नहीं चल रहा तो थोड़े थोड़े महीने तो ये हुआ कि जी अगला महीना बेहतर हो जाएगा, लेकिन कारून के ख़जाने हो जाते हैं। तो अब हमारे लिए जो डिफ़िकल्ट टाइम्स है वो ये है कि नंबर 1 सैलून्स और कारोबार बंद हैं। नंबर 2 बच्चियों के ज़रिया माश जो है वो ख़त्म हो गया है, उनके जिसे कहते हैं कि चूल्हे जो हैं वो मान पड़ चुके हैं। और नंबर 4 ये कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हुकूमत की तरफ हमने बहुत कोशिशें की और उनसे हम बात करना चाहते हैं कि आखिर इजाज़त ना देने की वजह क्या है। सो उस वक्त तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। नहीं, वो तो बड़े फोकस्ड है ना इस पे। SOPs के हवाले से एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है। अच्छा चले, आप जब ये कह रही हैं कि इजाजत ना देने की वजह क्या है, तो यकीनन कुछ SOPs जो है अपने तौर से भी आप लोगों ने फॉलो करने की कोशिश की होगी, आपने देखा है। नबीला की तरफ आता हूँ। जी नबीला, बताइएगा कि इस वक्त कितना बड़ा लॉस इस इंडस्ट्री को हो रहा है और अगर इजाजत मिले तो किन ग्राउंड्स के ऊपर मिले? क्योंकि जिन्होंने जो है खुलवाए कारोबार, हम SOPs को कहीं फॉलो होता हुआ नहीं देख रहे। तो आप किस हद तक कह सकती हैं कि आप SOPs को फॉलो करेंगी, आप कर लेंगी? पाकिस्तान में तो एक मशरूम ग्रोथ है ब्यूटी पार्लर्स की और सलून्स की, हर कोई कैसे कर पाएगा?
जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। एक तो ये कि 4 महीने से जो सैलून्स बंद हैं, तो आपको जैसे मुसर्रत भाजी ने कहा है कि कानून का खजाना भी खत्म हो जाता है, तो हम अपने सेविंग से अभी तक दे रहे थे सैलरीज, बिकॉज हम इनको निकालना नहीं चाह रहे हैं अपने वर्कर्स को। दे हैव बीन लॉयल टू अस, लेकिन देयर इज नो वे कि वी कैन गो फॉरवर्ड लाइक दिस। इसलिए हमारी बड़े टाइम से इनसे रिक्वेस्ट चल रही है कि प्लीज आपसे हम पैसे नहीं मांग रहे, आपसे हम इजाजत मांग रहे हैं ताकि हम अपना काम करके अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकें विदाउट हैविंग टू सैक पीपल। अब उसके लिए हमने मार्च में एसओपीज बनाई थी। ऑब्वियसली उस टाइम पर बिल्कुल सैलून्स बंद थे, एंड वी रियलाइज कि जब सैलून्स खुलेंगे तो हमारा जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी का काम होता है तो इट कैन बी अ वेरी रिस्की बिजनेस। तो इसलिए हमने एसओपीज बड़े ख्याल से बनाई, ये माइंड में रखते हुए कि हमें कॉन्टैक्ट लेस कैसे हम हो सकते हैं, हम कम से कम लोगों को बुक करें, हम स्क्रीनिंग करें उनकी अपॉइंटमेंट से पहले, हम टेम्परेचर चेक करें, हम अपने स्टाइलिस्ट के कोविड टेस्ट कराएं रेगुलरली, फिर हम अपनी डिसइंफेक्शन करें, स्टेरिलाइजिंग करें, पीपीईज का इस्तेमाल करें, मास्क एंड ग्लव्स का ख्याल करें। तो हमने बड़े ख्याल से इसको साइंटिफिकली डिज़ाइन किया। और अगर आपका सवाल ये है कि मैं अगर बड़ा सैलून हूँ, तो अगर छोटा सैलून अगर है कोई मासेस में से अगर आप किसी सैलून को लेते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अगर एक कमरे में 2 कुर्सियाँ थी तो आप वो 1 कुर्सी कर देते हैं। डिसइंफेक्टेंट रखना, ग्लव्स रखना और मास्क पहनना, इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। दिस इज़ अ स्मॉल, वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। और आप भी दयानतदारी से कम लोगों के साथ अपना रूम में काम करें, ताकि और उसको क्लीन करते रहें, क्योंकि सफाई में ज़्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन आपकी कमिटमेंट चाहिए। जब आपको ये एहसास हो कि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है और ये रिस्क फैक्टर है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप 2 के बजाय 1 क्लाइंट एक कमरे में एक टाइम पर लें। तो जितना भी छोटा सैलून है, मैं हजाम की दुकानें देखती हूँ, मैं दरख्त के नीचे देखती हूँ जो हजाम बेचारे काम कर रहे होते हैं। एक बंदे को अगर वो केटर कर रहे हैं, इमेजिन करें कि मास्क पहन के, तो उसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में सैलून्स खुल गए हैं और वहाँ पे वो पीपीईज वगैरह का इतना इस्तेमाल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर से काम हो रहा है, क्योंकि ग्लव्स के साथ दुनिया भर में जो अवेयरनेस लेवल है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देखते। हमारे बाजार हमने बड़ा प्रेशर डाल के जो है अपने बाजार ईद के दिनों में आखिरी अशरे में खुलवा दिए, और उसके 15 दिन बाद हमने देखा कि क्या लोगों की तादाद जो है वो मुतासरीन की कितनी ज्यादा जो है वो बढ़ रही थी। आपकी तरफ आता हूं सईदा मांडवी वाला, बताइएगा कि एसओपीज जितनी एक लंबी फहरिस्त है, कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा नहीं रहेगा? और फिर आपकी एक एसोसिएशन है बाकायदा, पाकिस्तान हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन, उसकी आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपकी बात हुई है किसी लेवल पे, और अगर बात हुई है तो क्या आपसे अब किन मराहिल में तमाम चीजें? जी बिल्कुल, बात हुई है थ्रू लेटर और कॉरेस्पॉन्डेंस, और ये बात हमारी मार्च से शुरू हो गया था। एक चीज है जो आप कह रहे हैं एसओपीज के बारे में, तो ये एसओपीज जो है, हमने देखो मेरी ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड है, तो इंटरनेशनल ब्रांड की एसओपीज जो है बहुत बेहतरीन तरीके से सोचा गया हुआ है, और वो एसओपीज के साथ हमने लोकल एसओपीज को भी कोलैबोरेट करके हमने बैठ के एसओपीज बना के सबमिट किया था। ये मार्च से जब ये चल रहा है, हमने अंडरटेकिंग भी दिया हुआ है, अंडरटेकिंग फ्रॉम वेरियस सैलून्स, हमने अपने एसओपीज भी दिया हुआ है, हर चीज दिया हुआ है। एक मीटिंग जो थी, हमारी रिक्वेस्ट है कि ये मीट करें हमारे साथ और हमारे साथ बैठ के बात करें, जैसे आपने कहा था किस तरीके से छोटे सैलून्स में इम्प्लीमेंट हो सकता है। देखिए, किसी को बीमार तो नहीं होना है, चाहे छोटे सैलून वाला हो या बड़े सैलून वाला हो। तो मैं समझती हूँ कि देखिए, हम लोग SRB भी देते हैं, तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड को टैक्सेस मिलते हैं। 220 सैलून्स कराची में SRB देते हैं, और FBR को हम 340 सैलून्स है जो FBR का भी देते हैं। तो ये नहीं, FBR को क्या देते हैं? FBR को क्या आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, रिटर्न फाइलर्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, एक्साइज और टैक्सेशन हम देते हैं। तो ये जो है ना, नहीं, मैं आता हूँ, चले मैं टैक्सेशन के हवाले से लेटर ऑन में आ जाऊंगा उस वक्त कि इनकम टैक्स की फिगर वो मैं आखिर में आप
थोड़ा सा बाद में पूछूंगा। आपकी तरफ आता हूं मुसर्रत साहिबा, ये फरमाइएगा कि अभी जो बात हुई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, सरमाए की किल्लत, आपकी अपनी सेविंग, उनकी अपनी सेविंग, और अब आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे। स्टेट बैंक की एक विंडो खुली है, एक ऑप्शन आई है कि आप अपनी फाइनेंसिंग स्कीम है, आप बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहे हैं, आप बहुत अपने बिजनेस को एक दस्तावेजी सूरत में लेके चल रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर चल रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। 3% 4% आपको 1-2 साल बाद जाके पे ऑफ करना है। ये बहुत आसान है कहना, लेकिन कोलेटरल जो है वो हमारे मासूम सैलून ओनर्स जो कि छोटी दुकान चला रहे हैं उनके पास कहाँ से आएगा? नंबर 1 ये कि बैंक की जो शराइत होती हैं वो तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हुकूमत की तरफ से अच्छा एक कदम है। वो लोगों को चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और उसका फ़ायदा उठाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं की जा रही है कि ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी ख़वातीन हैं, छोटे घरों से मिडिल क्लास ले लीजिए आप, जब हम A+ सैलून्स की बात करते हैं तो हम लोग किराए के सैलून्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर जो लोन लेने का तरीका कार है ना बैंक से, वो जो है शेयर लाना है। ये इतना आसान नहीं है जितना। 2 दफा तो हमारे प्रोग्राम में स्टेट बैंक के लोग आ चुके हैं कि भाई इसको प्रमोट करें और बताएं हमें ऐसे कौन से लोग हैं वो फैसिलिटेट हमारी नहीं कर रहे बात हैं। सुन ले, हमारी बात सुने और हमें बताएं कि हम कैसे इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह शायद उसके लिए, या ऐसे एसएमईज के लिए तो वो खुद से कह रहे हैं कि एसएमईज इससे फायदा उठा सकते हैं। नबीला, आपकी बात हुई, कभी आपने कोशिश की कि आप अपने कारोबार को कंटिन्यू रखने के लिए और अपने यहाँ से जॉब लॉसेस ना हो, लोगों को ना निकाला जाए, और हुकूमत अगर ये पैकेज दे रही है तो इसको अवेल किया जाए? जी बिल्कुल, मैं बहुत खुददार हूँ और मेरी पहले तो कोशिश ये थी कि हम खुद चलाएं और एक्सपेंसेस खुद उठाएं ताकि हमें किसी से मांगना ना पड़े। लेकिन 3 महीने तक जब हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला तो हमने ये एवेन्यू ट्राई किया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको इजीली लोन मिल जाएगा, बगैर कोलैटरल के मिल जाएगा। ये आप लोगों के मे बी पेपर पे है बात की, लेकिन असलियत नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि मेरा 2 महीने का बिल जबकि सैलून बंद रहा है तकरीबन 7 लाख आया है, और जब मैंने कहा कि कोई तो आप हमें रिलीफ दें तो उन्होंने कहा नहीं, रिलीफ जो है वो घरों के लिए है, बिजनेसेस के लिए नहीं है। तो बिजनेसेस जो कि बंद हैं उनका वो एवरेज पे जो जनवरी में हमारा या फरवरी में बिल चल रहा था उसके एवरेज पे दे हैव बीन चार्जिंग अस, वरना तो बिजली काटने आ जाते हैं। तो आप बताएं कि हमें कहाँ से रिलीफ मिलेगा? ठीक, यानी स्टेट बैंक इस वक्त जो बात कर रहा है एसएमईज के हवाले से और उनके टू फाइनेंस, और स्पेशली इस ऐसे मौके पे जब मामलात जो है वो कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है, ले ऑफ्स जो वो नजर आ रहे हैं, जॉब लॉसेस नजर आ रहे हैं, ऐसे में स्टेट बैंक की वो जो एक पर्टिकुलर विंडो है वो काम करती हुई कम से कम इस इंडस्ट्री में भी हम ये देख रहे हैं कि नजर नहीं आ रही, चाहे वो एजुकेशन की हो या वो ब्यूटी इंडस्ट्री। प्रोग्राम को मजीद आगे लेके चलते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक क्लेम करता है कि एक ऐसी विंडो जिसमें 3% 4% पे 3-4% के ऊपर जो है वो पाकिस्तान में एम्प्लॉयर्स जो हैं, मालकान जो हैं, बिजनेस ओनर्स जो हैं वो कर्जा ले सकते हैं ताकि इस बुरे वक्त में पाकिस्तान में लोगों को मुलाजमतों से फारिग ना किया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ फरोग नहीं पा रही, कोलैटरल्स वगैरह जो हैं वो लोगों के पास मौजूद नहीं है, या और भी कबाहतें हो सकती हैं। सईदा, आपका मैं इसके ऊपर व्यू लेना चाहूँगा। सेंट्रल बैंक क्यों, मतलब पाकिस्तान के लिए अच्छा खासा एक बड़ा अमाउंट उन्होंने एसएमईज के लिए स्पेसिफिकली रखा हुआ है, क्यों अवेल नहीं कर पा रहे आप लोग? देखिए, एक तो आई थिंक विमेन लेड बिजनेसेस को फाइनेंसेस में, जो स्पेशली द हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री, पहले उन्होंने कभी ये सिचुएशन में नहीं आए थे एंड दे कुड नॉट अप्रोच एंड गो फॉरवर्ड। अब जब हम कर रहे हैं तो कोलैटरल, आप अपना मकान तो नहीं दे सकते ना टू गेट अ लोन। एक लोन का एक स्कीम आई थी जो एम्प्लॉइज की सैलरी के लिए लोन, एग्जैक्टली मैं उसी स्कीम की बात कर रहा हूँ। अब वो भी रुक गया और एक दूसरी स्कीम नहीं, किसने कहा रुक गया? वो तो चल रही है, वो कंटिन्यू है, वो रुकी नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि अब जो है, जो हालात है वो तो बिल्कुल रुक गया, बिकॉज आई हैव अप्लाइड फॉर दैट एंड आई नो फॉर अ फैक्ट। एक दूसरी जो है, जो क्रेडिट कार्ड
स्कीम के ऊपर आपको एक अमाउंट मिलना था इफ यू हैव योर रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद देयर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, वो बिल्कुल ऊपर तक चला गया था और वो वहां के वहां रुक गया है बिकॉज उन्होंने बोला ये आजकल जो है हालात जो है तो वो आपकी बिल्कुल टॉप पे है मगर रुक गया। तो जहां भी हम जाते हैं ना हमारी हर्डल्स बहुत मुश्किल है। ओके, ये तो चले आजकल के हालात में आप कर रहे हैं। अगर आप इस कैरियर को एज ए प्रोफेशन आप बनाना चाहें, करियर बनाना चाहें, तो स्टार्टअप्स के लिए क्या है? क्या मतलब मैं देखता हूं कि बांग्लादेश के मॉडल की आप बात करें, वहां 15% उनके जो लोन्स होते हैं बैंक्स वो अपनी खवातीन को स्पॉन्सर करते हैं, उनको देते हैं। पाकिस्तान में तो ये रेशो हार्डली 3.54% पर है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्रीलंका में देख ले, उनके गवर्नमेंट ने हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बैंक्स को ऑथराइज किया और एक बैंक श्रीलंका में लीड लेके ये इंडस्ट्री को सहूलतें देने के लिए तैयार हो गए। बांग्लादेश में भी आपने जो बताया वही हो रहा है। आप अभी इंडिया में देख ले, इंडिया भी खुल गया है कहीं कहीं प्रोविंसेस में, जैसे पूना है, एक दूसरा भी है, मुझे अब टॉप ऑफ द माइंड नहीं याद आ रहा है, बट ये सारे हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्रीज खुल गए क्योंकि किसी के लिए और हम लोग के लिए भी अभी इट्स बिकम इम्पॉसिबल टू पे आवर स्टाफ, पे द रेंट्स, पे द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक हद तक होता है सस्टेनेबिलिटी और काफी सारे लोगों ने लिक्विडेट किया है। मुझे खुद से पता है उन्होंने मजबूरन उनके एम्प्लॉयज को फारिग कर दिया, नॉट बिकॉज दे वांटेड टू बट दे हैड टू। तो आप खुद से बताएं, अगर ये सिंध हुकूमत हमारे साथ बैठे बात करे, देखिए हम कंट्रीब्यूटर्स है एसआरबी के लिए और एफपीआर के लिए, तो इफ वी आर कंट्रीब्यूटर्स जस्ट लाइक ऑल योर मल्टीनेशनल्स जो 8% या 10% देते हैं, और आपके रेस्टोरेंट्स और जो भी है जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज होते हैं, हमारी कंट्रीब्यूशन काफी है बिकॉज सैलून्स यहाँ पे एटलीस्ट आई वुड से 2,000 to 3,000 सैलून्स सिंध में। नहीं, लेकिन तो क्या एफबीआर आपको मानता है? अभी जनवरी में 500 कराची के 500 जो अनरजिस्टर्ड ब्यूटी पार्लर्स हैं, एफबीआर ने उनको टैक्स लायबिलिटी के नोटिस भेजे। आप जो बात कर रही हैं रजिस्टर्ड हैं क्या वाकई इतने, या सिर्फ आप 220 सैलून सिंध में रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड सैलून, लेकिन बहुत ज्यादा हकीकतन इतने नहीं होंगे। हकीकतन तो एक मशरूम ग्रोथ है, बहुत ज्यादा है। नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टैक्स नेट बढ़ाने के लिए टैक्स की आगाही देना नंबर 1, और खवातीन को बताना कि उससे उनको फायदा क्या है, ग्रांट्स दें, उनको स्टार्ट तो करने के लिए मौका दें। अच्छा, आपका ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। अगर हम लीडरशिप ले इसमें, ये बाकी सारे सैलून्स को ऑन बोर्ड लिया है, ठीक है, तो वो मान लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि एक डर होती है ना, टैक्स टैक्स टैक्स। जब आप समझने जाते इस तरफ और आपको पता है कि आपको सर्टेन रिलीफ भी मिल जाएंगे अगर आप रजिस्टर्ड हो, तो बाकी सब ऑन बोर्ड आ जाएंगे। जिन वेस्टर्न इकोनॉमीज और डेवलप्ड इकोनॉमीज की आप इस वक्त मिसाल दे रही हैं, वहां पे सबसे बड़ा एक एडवांटेज ही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वहां पर जो है वो सिस्टम के अंदर मौजूद है, तो उन तक रसाई भी आसान है। आप एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आप पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी आपका कारोबार किस तरह से देखती हैं? बाहर इस वक्त इस इंडस्ट्री को किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है इस कोविड पर्सपेक्टिव में? देखिए, अभी बाहर मैं जरा मुसरत साहब, अच्छा ठीक है चलें, फरमाइए। क्योंकि उनका इंटरनेशनल ब्रांड। जी बताइए नबीला। देखिए, बाहर के जो मुल्क में जो है ना, गवर्नमेंट 80% सपोर्ट कर, मैं इंग्लैंड की बात कर रही हूँ, यूके में 80% गवर्नमेंट सैलरीज दे रहे थे फॉर द लास्ट 3 months और 20% जो है वो सैलून ओनर्स दे रहे थे। तो ये 3 महीने तक वो एम्प्लॉयज भी तकरीबन खुश और एम्प्लॉयर भी खुश, बिकॉज इट वाज अ 2-way स्ट्रीट। हम लोग शुरू से ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट को हम लोग को पैसे देने चाहिए, नहीं, वी रियलाइज एंड वी अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बट वी नीड टू हैव डायलॉग, इनके साथ बैठ के, इनके साथ बात करके कि देखिए इतने हमारे लॉसेस है, इतने आपके लॉसेस है, बिकॉज आपको तो एसआरबी नहीं मिल रहा है, बिकॉज इट्स नॉट डिजिटली ऑनलाइन नाउ, बिकॉज ऑल आवर सैलून्स आर क्लोज्ड। तो अगर हम बैठ के बात करें
ठीक और है। SOPs के साथ, जैसे नबीला ने बताया और मुसर्रत ने भी बताया, हम एसओपीज की बात कर रहे हैं और जितनी वायलेशन हमने देखी एसओपीज के हवाले से वो भी हम सबके सामने। आप जरा 9 बजे का बुलेटिन उठा के देखें, हर रिपोर्ट ये कहती है कि एसओपीज की वायलेशन हो रही है। नहीं, लेकिन वायलेशन हो रही है ना, हाँ। तो फिर उसके लिए पेनल्टीज लगा दी जाए। ठीक। जहां आपने देखा कि गलत हो रहा है। हम बार्बर शॉप्स की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि दिहाड़ी का काम करने वाले, आम लोग काम करने वाले, उसमें फिर बार्बर्स को जिस तरीके से, हज्जाम की शॉप्स को जिस तरीके से अलाउ किया गया, आपने कभी देखा? मैंने तो नहीं देखा कि एसओपीज कहीं पे फॉलो हो रहे हैं। हाँ, तो हमें मौका तो देना और फिर आके हमें देखें कि हम कैसे एसओपीज फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है औरतों को कि वो ये खवातीन हैं। जैसे मैं भी आपसे जिक्र भी कर रही थी कि हमारी खवातीन जो हैं, 98% खवातीन इस कारोबार में हैं, उसके अंदर 40% से a little less than 40% जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो उसमें शामिल है। यानी कि उसमें ट्रांस पर्सन्स भी हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदूज भी हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आप ज़कात और उसकी उनसे हेल्प नहीं कर सकते। एक वहाँ पे वो एब्जॉर्ब आप किए हुए हैं, फिर ट्रांस जो हैं उनको भी आप एब्जॉर्ब किए हुए हैं। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट जब वो काम करते हैं तो उनको टिप्स मिलते हैं जो उनकी जिंदगी के लिए और इम्पोर्टेंट आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है। अब जब आप हमारे किसी भी सैलून में जाएं, छोटे में जाइए या बड़े में जाइए, जैसे नबीला ने बताया कि एक कमरे में 2 कुर्सियां रख के काम करने वाली औरत जो है वो बेहतरीन काम करेगी। उसको क्योंकि कमाना है, उसकी वजह से उसके बच्चे, उसका घर, उसका चूल्हा रोटी सब कुछ चल रहा है। व्हाई वुडंट शी डू इट? खुद भी ना बीमार पड़ना चाहेगी, ना क्लाइंट्स को बीमार करेगी और ना काम करने वालों को बीमार करेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमसे बात की जाए, हमें मौका नहीं दिया। नबीला, इस वक्त सूरत हाल जाहिर है कि बहुत सी जगहों पे हमने देखा कि चीजें खुली भी एसओपीज के नाम पे और बंद भी हुई उन्हीं एसओपीज की वायलेशन के हवाले से। अगर बंद हुई तो फिर क्या होगा? क्योंकि आप तो सिर्फ इस वक्त यहाँ पे 1 पॉइंट एजेंडा बात हो रही है कि हम एसओपीज फॉलो करेंगे, हमसे बात की जाए। अगर एसओपीज नहीं फॉलो होती तो फिर क्या होगा? अच्छा, मैं एक थोड़ी सी करेक्शन करूंगी। आपने जैसे कहा बार्बर्स खुल गए, तो बार्बर्स भी नहीं खुले हैं, सैलून्स भी नहीं खुले हैं। ना हमें उन्होंने यस कहा ना नो कहा, हमें तो उन्होंने देखा ही नहीं, हमारे तो उन्होंने सुना ही नहीं। तो हम जो एसओपीज बता रहे हैं उसके साथ हम ये जरूर कह रहे हैं कि अगर आपके एसओपीज ब्रेक होते हैं, आप हमारे सैलून सील कर दें और आप कैटेगरीज बनाएं। देखें, आप गधे घोड़े को मिक्स ना करें इस वक्त। अगर एलीट बहुत ज्यादा बड़ा कोई सैलून 500 गज पे है, उसको और एक बार्बर की शॉप को आप मिक्स नहीं कर सकते, जैसे आप मॉल्स को और किसी बोरी बाजार की दुकान को नहीं मिक्स कर सकते। तो आपको देखना होगा कि कौन जो है वो एसओपीज फॉलो करने वाला है और किस कैटेगरीज में है। तो इसको कैटेगरीज के हिसाब से एक तो डील करना चाहिए। एंड सेकेंडली, एब्सोल्युटली मैं तो अपने से शुरू करूंगी कि अगर हमने कोई एसओपीज ब्रेक की हैं और किसी की लाइफ या सेफ्टी थ्रेट की है, चाहे वो अपने स्टाइलिस्ट की है या क्लाइंट की, आप फौरन हमें पेनल्टी दें, फाइन करें, सील करें। देखिए, दूसरी चीज भी हो सकती है कि हम जैसे हमारे टाइप के सैलून्स जो है, हमारे अपने स्टाफ की टेस्टिंग हो। अब ये टेस्टिंग भी काफी महंगी टेस्ट हो, तो अगर गवर्नमेंट एक स्कीम या कुछ बनाए ताकि हर ये टाइप के बिजनेस को टेस्टिंग प्रोविजन हो और वो टेस्टिंग की जो प्राइस हो वो थोड़ा नीचे आ जाए, तो इसमें भी हम लोग इसको थोड़ा सा कटेल कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो हेल्प, क्योंकि हमें आगाही जो देनी है वो सिर्फ हम अपने तक नहीं रख रहे कि हमने अपना मास्क लगा लिया और अपने हाथ धो लिए। हम अपने वर्कर्स को ट्रेन कर चुके हैं। इतने अरसे में हम बैठे हैं तो हम उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपस में बात करते हैं। छोटे से छोटा सैलून और बड़े से बड़े सैलून सब इस वक्त एक ही परेशानी में मुब्तला हैं कि हम कैसे कमाएंगे, हमारा फ्यूचर क्या है। तो ये जो बात हम जब से ये बात कर रहे हैं नबीला और सईदा और मैं, कि आपने हमें आपकी अपनी एसओपीज़ हैं, गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं, हम उससे कहीं ज़्यादा बेहतर करने को तैयार हैं। आप हमसे बात तो करिए, आप हमें बताएं तो सही। क्या कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त? क्या जी मैं उस पे बात करती हूँ। देखिए, हमारा राइट है एज citizens who pay our taxes, we demand
कि आप हमारे से बात करें, क्योंकि इस तरीके से पूरी इंडस्ट्री को ट्रीट करना। अच्छा, और पहले जरा नंबर्स के ऊपर मुझे बता दें, आपकी जरूर कोई कैलकुलेशन होगी, कुछ स्टडी होगी, पाकिस्तान में कितने आप समझते हैं कि आउटलेट्स होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, कितना इनकम टैक्स, हार्डली मैं इनकम टैक्स, मैं एसआरबी की बात नहीं कर रहा, मैं इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहा हूं, वो फाइल करते कितने फाइलर्स होंगे आप लोगों में? देखो, फाइलर्स जो है मुझे पता है फॉर श्योर के 560 है जो सिंध में और FBR के करते हैं। तो इफ दैट इज एक्चुअली अ स्मॉल मार्जिन, अगर हम मिलके इसको आगे बढ़ा सकते और दूसरे लोगों को ऑन बोर्ड लेके आ सकते, फायदा एक हुकूमत को ही होगा ना। और एज अ रिजल्ट हमारी बात भी तो आप माने ना। Just because we are women-led businesses, आप हम लोग को साइट पे लगा दिया, आपने हम लोग को शादी हॉल्स के साथ और सिनेमाज में लगाई है। That is very unfair. अगर आप देखें पूरे दुनिया में रिटेल बिजनेसेस और सर्विस बिजनेसेस खुल गई है, रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं बाहर, क्योंकि बाहर बैठ के वो सोशल डिस्टेंसिंग करके नहीं कहाँ बाहर खुले, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में तो अभी डाइन इन शुरू नहीं हुआ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम एक चीज लग जाए, पीछे ही छूट जाए चीजों से, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। मौजूद है एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि अगर ब्यूटी पार्लर्स और सलून्स जो हैं इनमें इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि FBR कहता है वो आयद कर दिया जाए, नाफिज कर दिया जाए, तो चीज़ें और स्ट्रीमलाइन पे होंगी। न सिर्फ बेहतर टैक्स कलेक्शन होगा, बल्कि फिर जो कमा के दे रहा है उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा भारी होगी, उसमें बड़ा वेटेज होगा। मुसर्रत मिसबा साहिबा, क्या कहती हैं आप? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना वो हम उसकी बात नहीं करेंगे। इस वक्त हम बात करेंगे हमारा सैलॉन्स तो खोलने की इजाज़त दी जाए, हमारी इंडस्ट्री को काम करने की तो इजाज़त दी जाए, तो हमारी इंडस्ट्री को इजाज़त मिलेगी, हम काम करेंगे, हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं, हम ये सारे सिस्टम्स के लिए भी तैयार हो जाएंगे। हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो ख़वातीन जो इसमें काम करती हैं, हो सकता है कि वो मुझे पता है कि वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, लेकिन पैसों का हिसाब किताब तो हर कोई रखता है ना, तो हम तो किसी भी लेवल पे पान की दुकान का भी है, वो अपनी बुक्स और डबल बुक्स कीपिंग होती है, ऐसा तो होता है। खवातीन जो हैं वो और भी ज्यादा केयरफुल होती हैं, लेकिन हमें इस खौफ से निकालना पड़ेगा, और वो खौफ से निकालने के लिए हुकूमत जो है वो उसको हमारा साथ देना पड़ेगा। हम तैयार हैं, ठीक है ना। हमें इस वक्त जो कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है, जो हमारे एम्प्लॉइज मिस कर दिया आपने, ईद का सीजन पूरा मिस हो गया, शादियों का, अब ईद उल अज़हा है, उसके बाद शादियों का एक सिलसिला। हमारी तो रिक्वेस्ट ये है हुकूमत से, हुकूमत सिंध से, कि काइंडली हमें सुने, और लॉकडाउन जब खत्म हो रहा है तो उससे पहले हमें तो ये सिर्फ सिंध का मसला तो नहीं, आपको तो कराची से बाहर भी होगा, पंजाब में भी होगा, लेकिन हमें यहाँ पर सुना नहीं जा रहा है, हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा ना कि हम जाके बात करें, बैठें, अपनी बात समझाएं। सो अगर हमें इजाज़त मिल जाए सिर्फ बैठ के अपना व्यू पॉइंट देने की और आप की भी लेने की, तो हम उसमें बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। तो हमारा मेन मसला राइट नाउ एंड देन, लाइक यू जस्ट सेड, कि अब बकरीद आने वाली है, तो ये वो वक्त होता है जिसमें छोटे सैलॉन्स, बड़े सैलॉन्स जो हैं वो सबके सब जो हैं वो बिजी होते हैं, और फिर शादी ब्याह का सीजन जो है वो ईद के बाद आता है। ऐसा नहीं है कि लेकिन आप ये भी तो देखें। चले मैं आगे बढ़ता हूँ, और जो सूरत हाल है इस वक्त, खोलने पे स्ट्रेस ये दिया जाए तरीके से खोले। सईदा, आपकी तरफ आता हूँ कि खोलें, और नंबर ऑफ पेशेंट्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो आप क्या शादियां हम देखेंगे कि जब खानदानों में खुदा न खास्ता अमवात का ये रेशो आज भी हम देख रहे हैं कि पिछले हर एक 2-3 दिन बाद जो है वो 100+ हो जाती है, फिर आके 70-80, 60-70-80 ये फिगर्स जा रहे होते, तो ये अभी बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। हम उसको उस तरह से ले भी रहे या नहीं? और इसके ऊपर भी, और दूसरे जो मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम, जरा इन दोनों के ऊपर अपना व्यू पॉइंट दीजिएगा सईदा। जी, पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम पे आऊंगी। हम लोग जो है पायनियर्स है कि हमने
शुरू से फर्स्ट लीडिंग सैलॉन्स, लीडिंग जो हम लोग इंडिविजुअल्स है, हमने SRB के साथ मदद किया है, असिस्ट किया है और उनके साथ काम करके मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे सैलॉन्स में ऑलरेडी है। तो ये कोई मसला नहीं है। शायद आप समझ ले कि बड़ा सैलून या छोटा सैलून सब नहीं, लेकिन SRB तो टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट कर रहा है ना। हम क्योंकि FBR जब बात करता है फिर वो बात करता है इनकम टैक्स के हवाले से, फिर वो टैक्स ऑन सर्विसेज की बात नहीं करेगा। मगर वो भी तो, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइडर है और अगर आप प्रोडक्ट भी सेल करते हैं तो आप एक्साइज और टैक्स के ब्रैकेट में भी तो आते हैं ना। Exactly, तो इसके लिए देखिए, अब जो है गवर्नमेंट ने एक हम लोग को एक वो दिया हुआ है, अभी निकला है नोटिस थोड़े आई थिंक 1 मंथ पहले, कि अगर आप रजिस्टर्ड हो जाए इसमें तो आपको डिडक्शन मिलेगी आपके FBR पे। ठीक है, ये तो हमारे लिए फायदा है, टैक्स बेनिफिट्स हैं, बिल्कुल बेनिफिट है। तो एक तो ये आपका दूसरी सवाल, अब फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ जाती हूँ जो आप कह रहे थे, एज लॉ अबाइडिंग टैक्स पेइंग सिटीजन्स and as women leaders in this industry, we should be heard, we must be heard, and if we are being unreasonable, please tell us. मगर हम बिल्कुल, आप समझ ले 4.5 महीने हो गए, हम बिल्कुल अनरीजनेबल नहीं हुए। We could have gone out like the traders और 40-50 लोगों को लेके हम भी खड़े हो जाते, मगर हमारे भी फैमिलीज है, हमारे भी लोग हैं, हमारे भी बुजुर्ग है, तो हमने ये हरकतें नहीं की। कल हम ये कर सकते हैं, बट वी वांट टू टॉक, वी वांट टू सिट विथ यू एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड कि जब बाकी सारे इंडस्ट्रीज खुल गए, रेस्टोरेंट्स भी होम डिलीवरी और टेक अवे तो कर ही रहा है ना, तो उसका तो थोड़ा बहुत चलता है, हमारा तो बिल्कुल ही बंद हो गया। शादी हॉल्स भी मुकम्मल बंद है, मैरिज हॉल्स भी मुकम्मल बंद है। अगर आप हम लोग को शादी हॉल से कंपेयर करेंगे तो शादी हॉल में 1000-2000 लोग जाते हैं, हमारे सैलून्स में कितने लोग आते हैं? अगर हमारे सैलून्स में पहले आपके यहाँ से होते हुए ही वहां पे आते हैं, आपके यहाँ से होते हुए ही वहां पर आते हैं, उससे उसके बगैर नहीं आते। नबीला, आपकी तरफ आऊंगा। ये जो दोनों जो स्ट्रेस इस वक्त के सिंध गवर्नमेंट बात नहीं कर रही, फेडरल गवर्नमेंट क्यों? सिंध गवर्नमेंट तो बेचारी, हम देख रहे हैं GITs के अंदर उलझी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट की आप लोग क्यों नहीं बात करते? फेडरल गवर्नमेंट से सुन रहे या सिंध गवर्नमेंट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर रही है? नबीला जी, सैलून्स जो है पंजाब में 1.5 महीना पहले खुल चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 महीने एक्चुअली हो गए, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, बट बिफोर छोटी ईद से सैलून खुल गए हैं। कुछ एरिया जिसमें लॉकडाउन है, अनफॉर्चुनेटली मेरे सैलून्स उसी एरिया में आते हैं, तो दे कंटिन्यू टू बी क्लोज, बट दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर। लेकिन पंजाब में सैलून्स खुले में हैं, जहाँ खुले वहाँ पे SOPs फॉलो हो रहे हैं, जहाँ खुले वहाँ SOPs फॉलो हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। और मेरे क्लाइंट्स तो मुझे मैसेजेस करते हैं थैंक यू का, कि वी फील सो कंफर्टेबल कमिंग हियर, क्योंकि आपने इतना सोचा हुआ है हमारे लिए। लेकिन मैं आपको अपनी एक पर्सनल फीलिंग बताऊं कि अभी जो है ये कोरोना के ऊपर पॉलिटिक्स खेले जा रहे हैं और हम दोनों फेडरल और सिंध गवर्नमेंट के बीच में हम एक मजाक बन के रह गए हैं और हम पिसे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त सामने आ रही है। बात सिर्फ इतनी है कि आप SOPs के ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं, तो फिर हुकूमत को भी आपकी तरफ देख। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत मिसबा, नबीला और सईदा मांडवीवाला आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक रही। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।